उत्तराखंड में भारी तबाही की खबर के साथ आज हम आए हैं। ये दुखद खबर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद जिस तरह का पानी का सैलाब आज बीचों बीच पूरे धराली गांव में एक जानलेवा सैलाब बन के उतरा है, उसी की खबर हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक डीएम ने सिर्फ 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 40 से 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन जो पूरी तस्वीर है आपको बता दें, ये हर्षिल घाटी का इलाका है जिसमें खीर गंगा नदी के दोनों तरफ ये धराली गांव बसा हुआ है। केदार कल्प मंदिर है, यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं। लेकिन लगातार 10 मिनट तक घनघोर बारिश बढ़ने के बाद जब बादल फटा, उसके बाद ये फ्लैश फ्लड आता है खीर गंगा नदी में। और फिर ये नदी जो बीचों बीच उसके दोनों ही तट पर आप देखेंगे रिहायशी इलाके हैं, भारी तादाद में वहां पर लोग मौजूद रहते हैं, पर्यटक रहते हैं, कई सारे होटल्स हैं। ये जो जानलेवा सैलाब पानी का आ रहा था कई हजार फीट की ऊंचाई से, उसमें मलबा बहुत ज्यादा था और इसके बाद जिस वेलोसिटी, जिस ताकत के साथ वो रिहायशी इलाके में गया है नीचे बहता हुआ, और खास तौर पर जो बाईं तरफ उसने कटाव लेते हुए उस पूरे इलाके को एक तरह से जलमग्न कर दिया, निगल गया आप कह सकते हैं। हम बड़ी स्क्रीन पर भी जाकर आपको ये पूरी जगह दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ देर बाद की तस्वीर है जब इस पूरे इलाके में पानी वहां पर शांत बैठा था। लेकिन उसके पहले की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको एक पूरा सैलाब दिखेगा जो कि बहुत रौद्र रूप पानी का दिख रहा है मलबे के साथ। जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वही पानी का सैलाब बीचों बीच जाता है। ये 4 तस्वीरें आपके लिए हमने दिखा दी है। अब इसमें जो अरे तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। लोगों की भी आप देख रहे हैं जब वो डिफाइन करेंगे। ये दरअसल जो चौथी तस्वीर है ना, वो उस घटना का वीडियो है। इसी में आपको दिखेगा कि कैसे पानी बहता है। जो पहली और दूसरी तस्वीर है ये सब बाद की तस्वीर है। पहली तस्वीर बाद की तस्वीर, दूसरी तस्वीर भी बाद की तस्वीर है, तीसरी भी बाद की है, चौथी तस्वीर में आप घटना देख रहे हैं। ये देखिए पानी का सैलाब जो है ऊपर से पूरे मलबे के साथ बहता हुआ नीचे धारावी गांव पर आता है और फिर ये पूरा बाईं तरफ एक रास्ता काटते हुए आता है। मुझे लगता है ये हटाकर अगर हम एक एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाएंगे तो वो बेहतर समझ पाएंगे। एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें लोगों को एहसास हो गया कि पीछे से पानी आ रहा है, वो भागने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरा वीडियो है जिसमें आपको जल का जो बहाव है वो दिख रहा है। अरे भाग भाग। ये एक व्यक्ति का वीडियो है जिनके लिए बहुत मुश्किल। ये देखिए ये असल वीडियो है जिसमें आपको कुछ लोग भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पीछे से पानी का सैलाब आप देखिए, रौद्र रूप है ये जल का और एकदम प्रचंड धार में ये मलबे के साथ जो छत पर खड़ा है वो वहीं पर धराशायी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये पानी के साथ जो सैलाब है मलबे के साथ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और वो पूरा जब ये नदी बाईं तरफ कटा है उसके बाद से जो कुछ उसके रास्ते में आया वो सब कुछ निगलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है, जिसे अचानक आई बाढ़ भी आप कह सकते हैं। बादल फटने से लगातार 10 मिनट तक बारिश हुई। इस वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा है। देखिए ऊपर से अचानक आपको दिखेगा कि स्पीड बढ़ता हुआ ये पानी जैसे अचानक एक बांध टूट गई हो, उसके बाद से ये जो प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है। पहले से आप देखिए जो रास्ता है इस नदी का, छोटी सी नदी है, लेकिन जब ये रौद्र रूप में ऐसा पानी मलबे के साथ आता है उसके बाद से दोनों तटों पर जो है उसको प्रभावित करता हुआ जाता है, खास तौर पर जो उसकी बाईं तरफ है। और ये देखिए ये जो पूरा हिस्सा है ना, यहीं से वो नदी एक बाईं तरफ आगे बढ़ जाता है ऊपर से आता हुआ, और पूरा जो कुछ उसके रास्ते में आता है, जितने वहां पर गांव थे उन सबको वो निगलता हुआ जल का सैलाब आगे बढ़ जाता है। हर्षिल घाटी में ये धराली गांव है, एक तरफ गंगोत्री है और एक तरफ उत्तरकाशी। लेकिन 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही हर्षिल है जहां पर आर्मी की एक पोस्ट है और वहीं से लगभग 150 जवान फौरन आ गए थे, जिसकी वजह से वो वहां पर पहुंच गए। पूरा इलाका आपको बता दें जो प्रभावित इलाका है, शुरुआती जानकारी में डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। कई लोग लेकिन अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एक बार आपको बड़े स्क्रीन पर ले जाकर गूगल मैप के जरिए दिखाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पूरा इलाका कैसा है, क्योंकि इससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस जगह पर यह घटना घटी है और किन परिस्थितियों में घटी है। तो ये जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये तो देखिए ये सुखी टॉप का है जहां पर रिहायशी इलाका नहीं है।
तो यहाँ पर जो घटना घटी है उसमें बहुत ज़्यादा वो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अब हम जूम इन करके आपको ये वाला इलाका दिखाना चाहते हैं। देखिए ये देखिए, ये जो है ऊपर में आपको एक नीली नदी दिख रही है, ये नीचे से ये देखिए, ये ऊपर में जो नदी है ये है भागीरथी नदी, ठीक है। अब इसके आप इस इलाके में आ जाइए, दूसरे इलाके में जैसे ही आप बढ़ेंगे, ये देखिए, हाँ ये वाला इलाका पूरा आ गया। ये वो जगह है, ये जो आप नदी देख रहे हैं, मैं यहां से जूम इन कर रही हूं, आप इसको मेरे हाथ में कंट्रोल रहने दीजिए। ये देखिए, ये पूरा इलाका जो है, ये देखिए, ये वो जगह है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नदी, यही नदी है, ये जो गंगा, खीर गंगा नदी है। और यहीं से जब आप देखते हैं, ये ऊपर से मलबा आ रहा है पहाड़ों की तरफ से, इधर इस पूरे इलाके में ये पहाड़ों की तरफ से ऊपर से ये मलबा बहता हुआ नीचे आ रहा है, और यहीं से ये बाई तरफ जाता है, और जाता हुआ ये पूरा इलाका, यहां पर जितने भी घर थे वो सब ये हो जाते हैं। हम इसके बाद आपको गिनकर घर भी दिखाएंगे, लेकिन इसको आप समझे, ये एक एरियल व्यू है, ये गूगल मैप्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो भागीरथी नदी है, ऊपर में भागीरथी नदी है जो आप देख रहे हैं, और यहीं पे धराली हर्षिल वैली है, ये पूरी घाटी है। और हर्षिल में ही चूंकि सेना मौजूद थी तो 4 किलोमीटर की दूरी है, वो फटाफट पहुंच गए। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाइए तब आप समझ पाएंगे, ये पूरा इलाका ऊपर ले जाइए, ये हाँ इधर देखिए, अब यहां से ये पहाड़ का इलाका है, ये पूरा पहाड़ का इलाका है, और इस ऊंचाई से इस नदी में बहता हुआ पूरा मलबा तेज धार में आ रहा है। यहां पर भी एक तरफ भी लोग रिहायशी इलाकों में बसे हुए हैं, ये भी रिहायशी इलाका है जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो नदी का सैलाब था, ये फिर तैर धारा में ऐसे नहीं बहता है, बल्कि अपना रास्ता मोड़ के इस तरफ चला जाता है, और जो कुछ उसके रास्ते में आता है इन सब को वो बहा देता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर ये मतलब ये गनीमत आप समझिए कि यहाँ उतना रिहायशी इलाका नहीं था, यहाँ पहाड़ था, और यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे, तो नहीं हुआ, सिर्फ यहीं पर कुछ रिहायशी इलाके थे, वरना ये जो फ्लो उसके बाद रहा है आगे का, आप सोचिए किस तरह की। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अब इसमें आपको बिफोर और आफ्टर में सब समझ में आ जाएगा। जो हम आपको दिखा रहे थे, ये ऊपर नदी है जो आ रही है, दोनों तरफ रिहायशी इलाके हैं, दोनों तरफ नदी के, इधर भी लोग घर बसे हुए होटल है, इधर भी घर बसे हुए होटल है। थोड़ा जूम इन करके दिखाइए, नीचे वाले में आइए, ये नदी का इलाका है, यहां पर जो कुछ था यहां भी सब कुछ जाता है, और यहां पर भी आप कंपैरिजन कीजिए, उसमें कितने घर दिख रहे हैं और फिर इसमें कितने घर दिख रहे हैं, गिनती से उंगलियों पर गिनती की जा सकती है। ये देखिए यहां पर, और यहां पर भी पूरा भारी, मतलब अब तो जैसे ये झील की तरह वहां पर पानी आ गया है, लेकिन मेन है कि ये जो नदी का बहाव ऊपर से आया, ये तेजी से ऐसे बहता चला गया और यहां तक वो आ गया है। लेकिन पेड़ों वाला इलाका तो ठीक है, हिस्सा ठीक है, लेकिन यहां पर जितने भी घर थे वो सभी के सभी घर चले गए। अब जल्दी से आपको खीरगढ़ नाला जिसे बताया जा रहा है, खीर गंगा नाला कहा था डीएम साहब ने कि खीरगढ़ नाला, इसी में पानी आता है, और ये भागीरथी नदी है। इधर एरिया जो है लगभग आप कह सकते हैं 13.5 एकड़ है जो प्रभावित इलाका है उत्तराखंड का, और ये भागीरथी नदी है। अब यहीं पर देखिए, ये जो आप ब्राउन एरिया देख रहे हैं ना, ये ब्राउन एरिया, ये रिहायशी इलाके रह जाते हैं, पानी यहां पर आता है, लेकिन यहां पर जितने ये कोने में घर थे वो गए हुए हैं, वैसे ही यहां पर कुछ घर थे वो भी प्रभावित हुए हैं। और ये प्रभावित इलाका सबसे खतरनाक जो ऑनस्लॉट हुआ है वो इन घरों पर हुआ है, क्योंकि तेज धार में मलबे के साथ जो ये पानी आ रहा था वो इस तरफ से बहता हुआ आगे बढ़ा है। अब अगला आपको जल्दी से दिखा देते हैं, खीरगढ़ धराली गांव उत्तरकाशी का, जो कि 12,600 फीट की ऊंचाई पर है, और ये 14,000 फीट की ऊंचाई। गढ़वाल का ये पूरा जो पहाड़ी है वो है। पानी के बहाव की संभावित जगह जो बताई जा रही है वो खीरगढ़ है, धराली गांव के उत्तरकाशी में, जो कि लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर है, 12,600 फुट की ऊंचाई पर। तो आप कल्पना कीजिए, अगर इस तेजी से ये धार वहां से आ रही होगी पानी की, तो फिर कैसे, मतलब मलबा, और इतना वेलोसिटी हो जाता है, इतना पानी, इतना मलबा, कि जब जल का हुआ है 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो इंपैक्ट है, आप सोचिए 43 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जब पानी इस प्रवाह के साथ, इस जानलेवा बहाव के साथ, तेजी के साथ, वेलोसिटी के साथ आ रहा हो, और पानी के बहाव की जो दिशा है वो यहीं खीरगढ़ से नीचे उतरती हुई आती है। रिहायशी इलाके इधर जो थे वो तो बच गए, लेकिन यहाँ के बाद जो है, और ये वाला इलाका है, वो पूरी तरह से
प्रभावित हुआ है। 43 किलोमीटर्स प्रति घंटा ये वाला जो प्रभावित इलाका है ना, क्योंकि वो पानी जो ऐसा कटाव था इस नाले का, वो इधर की तरफ नहीं गया बल्कि वो इस तरफ, ये जो रेड प्रवाह है उसमें वो बहुत तेजी से आगे चला गया। और ये देखिए उत्तरकाशी मड स्लाइड जो एरिया है वो हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी से आपको पूरी तस्वीर, ये तो आप भागीरथी नदी को देख रहे हैं, हर्षिल हेलीपैड यहीं पे है, हर्षिल हेलीपैड यहीं पर अगर जो रेस्क्यू की टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की आ रही है, ये हर्षिल घाटी है, ये पूरी घाटी है। और भागीरथी नदी जो हम नीली नदी आपको बड़ी सी दिखाई दे रही है वो हर्षिल नदी है। ये है पानी के बहाव की दिशा। पहले से एक मतलब आप कह सकते हैं एक खीर गंगा नदी उसको बता रहे थे जो डीएम है, लेकिन एक बहुत पतला बहुत छोटी नदी है, बहुत छोटी नदी है, बहुत छोटी सी जगह उसके लिए छोड़ी हुई थी। वहीं पे खीरगढ़ में 12,500 फीट की ऊंचाई में उसमें पानी आता है, मलबा आता है, 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नीचे आता है। और कल्प केदार मंदिर भी यहीं पर मौजूद है। भगवान शिव का ये मंदिर है। कई लोग ये मानते हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा पाते हैं यहाँ पर भी उतना ही पुण्य मिलता है। कल्प केदार मंदिर है और यहीं पर ये सबसे बड़ा इलाका हुआ है। उसके बाद से ये बहता हुआ बहाव की जो दिशा है वो आगे धराली गांव से बढ़ती हुई चली गई है। अब ये अगला हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भारी नुकसान की आशंका और कम नुकसान की आशंका जिन घरों पर है। इसमें आप काउंट कर सकते हैं, ऊपर से जो वीडियो है अगर आप देख रहे थे, ऊपर से पानी आता है। जो ये घर यहां पर था, रेड वाले जितने भी घर की छतों पर आप देख रहे हैं वो सभी घर, उसमें आशंका यही है कि भारी नुकसान हुआ है। और जो पीले वाले घर आपको दिख रहे हैं जिन छतों पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लगभग 22 है जिन पर भारी नुकसान की आशंका है। तो उसी के साथ साथ इस पूरे इलाके में लगभग 8-10 ऐसे हैं जिन पर क्षति होने की, मतलब कम नुकसान की आशंका है।